सर, राष्ट्रपति चुनाव 2012 के लिए मतदान का पूरा अब तक क्या आंकड़े राज्यों से आपको मिले हैं, क्या तस्वीर बन रही है जी? कल तक तो जब मैंने बात करी थी तो करीब 71-72% बन रहा था। अब जो हमारे पास खबर आई है, अभी भी करीब 4-5 स्टेट से आनी है, तो अभी भी अब तक 95% हो गया है। तो मेरे समझ में ये और भी बढ़ेगा। तो राज्यों में बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है, बहुत ही ज़ोर शोर से हुआ है। और तमाम स्टेट्स के जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो मुझसे मिले हैं, तो उन्होंने कुछ ने तो 100% मतदान की भी चर्चा करी है। सर, कुल मिलाकर के अब कितने राज्यों से यहाँ मतपेटियाँ आ गई हैं और कब तक जो है सारा लगभग तैयारी हो जाएगी जो है जी? ये 30 राज्यों से और हमारे पास मतपेटियाँ आनी हैं। 30 में 23 अभी तक आ गई हैं, तो अभी 7 आनी बाकी हैं। तो वो भी अभी इनका अराइवल जो है वो 4 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक है, 7:20 तक। तो आज रात तक हमारे पास सभी वापी आ जाएंगी, करीब 9 बजे तक आ जानी चाहिए। सर, दूर दूर से जो राज्यों से मतपेटियाँ आती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ से और यहाँ तक के बीच में कैसा प्रबंध किया गया, क्या निर्देशित किया है सर आपकी तरफ? जो लोग रोड से आ रहे हैं, करीब 5-6 स्टेट्स जो हैं उन्होंने रोड से भेजा है, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। तो इनके जो रोड से आ रही हैं तो वो एस्कॉर्ट के साथ लाई जा रही हैं। और दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस का और सीआरपीएफ का एस्कॉर्ट जो है वो उनको वहाँ से यहाँ तक ला रहा है। और इसकी तो उन्होंने प्रशंसा भी करी है, जो लोग रोड से आए हैं, कि यहाँ से जो इंतज़ाम हमने रोड बॉर्डर से किया था, उससे इंतज़ाम होने के कारण वो काफ़ी जल्दी यहाँ पहुँच गए। अगर वो इंतज़ाम न होता तो शायद भीड़ में उनको थोड़ा टाइम और लगता। जो लोग इसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो सब अपने एयर से आ रहे हैं, तो एयर से वहाँ पर स्टेट पर उनको एस्कॉर्ट करके एरोप्लेन तक ले जाया जाता है। और दिल्ली में एरो ब्रिज पे जाके एस्कॉर्ट हमारा उनको लेकर और बैठा के आता है। कब से मतलब शुरुआत होगी मतगणना की, और क्या कोई परिकल्पित समय है जो आपको उम्मीद हो, कितने देर में लगभग पूरी होने की उम्मीद हो सकती है? ये 11 बजे शुरू होगी और मेरे समझ में ये 5 या 6 बजे तक समाप्त हो जाएगी। जो रूल है उसके हिसाब से जैसा कि पोलिंग के समय था, वैसा ही काउंटिंग के समय जो कैंडिडेट है वो आ सकते हैं, और उनके एक जो ऑथराइज्ड एजेंट है, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो आ सकते हैं। तो एक समय पर एक ही प्रेजेंट रह सकता है वहाँ पर जबकि मतगणना चल रही है। सर, ये सबसे बड़ा चुनाव, मतलब प्रथम नागरिक का चुनाव है, आपका क्या अनुभव रहा है इस? हाँ, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है। और ये सब सोचने की बात है कि एक तरह से तो आप कहें कि सिर्फ आपको 5000 वोट काउंट करने हैं पूरे देश भर के, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो हमको ध्यान में रखनी है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है उसके विषय में। मतपेटियाँ पूरे देश भर से यहाँ लाना है, वो एक लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसलिए इसमें सभी लोगों का सहयोग, स्टेट के लोगों का, पुलिस का, हमारे दिल्ली पुलिस का, इन सब के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा कि इतने बड़े ऑपरेशन को इतने सुचारू रूप से किया जा सकता है। और इसके अलावा ये भी देखने की बात है कि इसके जो मतदाता हैं वो कोई बहुत ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, वो सभी लोग जो हैं बहुत ही विख्यात और प्रतिष्ठित लोग हैं। तो उनसे भी मिलना और उसके रहने पर जो माहौल तैयार होता है पत्रकारों का, और दूसरा वो भी सब देखने को मिलता है। और ये लोग जो हैं, कुल मिलाकर ये भी सोचने की बात है कि भारतवर्ष की पूरी जनता का ये लोग दोहरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक एमपी के रूप में पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, और फिर एमएलए के रूप में भी पूरे देश का फिर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इस तरह के तो मतदाता हैं, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है।